में अभी तक बीजेपी गाजीपुर बलिया प्रत्याशी नहीं दे पाई है और बलिया से समाजवादी पार्टी का भी कोई प्रत्याशी नहीं आया है। क्या लग रहा है इस बार? भाई गाजीपुर में 7 विधानसभा है, 2 विधानसभा ये जहां हम बैठे हैं मोहम्मदाबाद और बगल की जहूराबाद, ये मेरी जन्म भूमि कर्म भूमि है। ये दोनों माननीय सिन्हा जी जब परिसीमन हो रहा था तो उस कमेटी के मेंबर थे, तो अपने लिए एक सजाने के लिए बढ़िया क्षेत्र बन जाए तो उन्होंने उस इन दोनों विधानसभाओं को मिला के और बैरिया, बलिया और फेफना 3 विधानसभा बलिया की जोड़ के एक लोकसभा बना दिया था। अपने सोचातीय बंधुओं का चूंकि सोच बड़ी संकीर्ण है, वो अपने सोजाती बंधुओं के बड़े बड़े गांव जो पहले जमानिया विधानसभा में थे, बसुका, नवली, उतरौली, त्रिलोकपुर, डेढ़गावा, रेवतीपुर, रामपुर, ये सारे गांव उन्होंने मोहम्मदाबाद विधानसभा में डाल के इसको बलिया लोकसभा में सेट किया। अब वहां उनके सोजातीय बंधुओं की संख्या बहुत सिमट के, कोई गणना करने वाला बताता है कि 30,000 या 32,000 वोट उस लोकसभा क्षेत्र में रह गए हैं। लेकिन जब ये प्रयोग जो उन्होंने किया नई कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो उसके बाद वो 2009 में चुनाव भी लड़े। ये 2007 में प्रयोग किया था 8 में, और 2009 में चुनाव लड़े तो बड़ी निराशा उन्हें हुई, क्योंकि यहाँ मात्र 1,32,33,000 वोट उनको मिला था और वो फिर बिदक गए कि बलिया क्षेत्र हमारे भविष्य के लिए उचित नहीं है, तो फिर वो भाग के आ गए गाजीपुर। देखिए, एक बात, इतिहास को छुपाने से या बदलने से काम नहीं चलता। सन 1900, ये विलंब का कारण बता रहा हूं, क्यों भाजपा सोच नहीं पा रही कैंडिडेट कौन दे। 1984 और आज 2024, ये 40 साल हो गया। इस 40 साल में भाजपा सोच ही नहीं पाई कि गाजीपुर में भाजपा किसको लड़ाए, कभी नहीं सोच पाई। एक बार उसने सोचा जब 2009 में मनोज सिन्हा को कह दिया कि आप लड़िए बलिया में, तो मनोज सिन्हा की हालत खराब हुई, 1,32,000 में जमानत मुश्किल से बची, और गाजीपुर में लड़ा दिया प्रभुनाथ चौहान को। एक नया प्रयोग किया उन्होंने, तो गाजीपुर में जो प्रभुनाथ चौहान आए वो उत्तर प्रदेश नहीं, देश में शायद सबसे वरिष्ठ वोट की गिनती 22,000 वोट लोकसभा में कमल के फूल को मिला। अब डर गई भाजपा, भाजपा का नेतृत्व भी डर गया कि मनोज सिन्हा को हटा के गाजीपुर की राजनीति नहीं हो सकती। और 84 से और आज तक ये 10 चुनाव लड़े हैं, 10 चुनाव में 2019 तक 10 चुनाव, एक बलिया में 9 बार। यहां कभी समीक्षा किया भाजपा ने कि मनोज सिन्हा को हम टिकट देते हैं, वो जीतते हैं कि हारते हैं? यहां 9 बार लड़े, तो कभी सोचा कि 6 बार हार गए? कभी नहीं सोचा। दूसरे किसी को उभरने ही नहीं दिया यहां उन्होंने। जो थे पुराने भाजपा, जो लोग आदर्श बखाड़े कि नहीं भाजपा किसी को भी ना, 40 साल तक एक आदमी पे। और इसलिए बदलेंगे अभिनव सिन्हा को कि अभी लोग भाजपा में ये कह रहे हैं कि 40 साल उनका झोला ढोया गया, अब 40 साल बेटे का झोला ढोया जाए, तो अगली नस्ल को भी हम अपने इस गुलामी को नहीं देके जाना चाहेंगे, कोई पाकिट में पार्टी रख ले। ये बीजेपी के कोर हार्ड वर्कर और नेताओं के अंदर की बहस है। और इन लोगों का कहना है कि आपने बैकवर्ड को टिकट देके आजमा लिया है। बैकवर्ड के नाम पे भाजपा के पास 22,000 वोट का इतिहास है। आज कह रहे हैं लोग फीता काट के, हम पार्टी ऑफिस का उद्घाटन कर दिए, प्रत्याशी कौन है? नहीं, प्रत्याशी नहीं, कमल का फूल प्रत्याशी है। तो कमल के फूल का तो इतिहास है कि 22,000 वोट गाजीपुर में 2009 के चुनाव में उठा के इतिहास देख लीजिए। तो जब 40 साल से आप नहीं किसी को ला सके, तो आज आपकी कैसे हिम्मत है कि आप सिन्हा जी को छोड़ के कहीं और लाएंगे, जाएंगे और किसी को और लाएंगे? और अगर किसी को और लाएंगे तो क्या सिन्हा जी उसे बर्दाश्त कर सकेंगे? सिन्हा जी बर्दाश्त कर सकेंगे? और सिन्हा जी के परिवार को आप बलिया में भेजेंगे, जहां सिन्हा जी की जमानत जब्त होते होते बची थी? वो वहां ताकना भी नहीं चाहेंगे। राजनीति से संन्यास लेना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन बलिया जाके नहीं लड़ पाएंगे। मोहम्मदाबाद और जहूराबाद है, लेकिन बलिया का एक नेचर अलग है। वो
इनको स्वीकार करने को तैयार नहीं। अब देखिए क्या होता है। वो दूसरी पार्टी के बारे में हमको कुछ बहुत नहीं कहने की जरूरत है, ना हमारा अधिकार बनता है कि हम कुछ कहें, चूंकि आपने प्रश्न कर दिया है। इसलिए मैंने कहा कि 40 साल तक भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिन्हा को ढोते रहे। पूरे देश की आजादी के बाद का आज तक के जो चुनाव का इतिहास है वो आज चर्चा हो रहा। 52 में पहला चुनाव हुआ, 57 में दूसरा चुनाव हुआ। ये दोनों चुनाव हरिप्रसाद सिंह कांग्रेस पार्टी से जीते। तीसरा चुनाव हुआ, गहमरी जी आ गए, वो भी कांग्रेस पार्टी से, जो 57 के बाद 62 वाले चुनाव में आ गए। गहमरी जी चुनाव जीत के गाजीपुर से गए। और सन 62 के बाद जब 67 का चुनाव हुआ तो सरजू पांडे आ गए। 67 सरजू पांडे के नाम, 71 सरजू पांडे के नाम। 71 के बाद जो 75 में इमरजेंसी लगी और उसके बाद जो 77 का चुनाव आया तो गौरी शंकर राय बलिया से आ गए, वो यहाँ सफल होके गए। और उसके बाद 80 आ गया, 80 से आ गए जैनुल बशर साहब, जैनुल बशर आ गए। फिर 84 में भी जैनुल बशर रिपीट कर दिए गाजीपुर को। अब 84 से इतिहास शुरू हो गया। एक क्रिकेट का मैच होता होगा, देखे होंगे कि दो किनारे पे दो बैट्समैन होते हैं, तो दोनों तरफ से बॉलिंग और बैटिंग होती है, कोई गिरा तो दूसरा आता है। लेकिन यहां गाजीपुर में 40 साल से एक तरफ का बैट्समैन वही रहेगा, दूसरे तरफ का बैट्समैन बदला जाए, ये आउट भी हो जाएगा तो यही खेलेगा। ये तमाशा बना हुआ है और इस सच्चाई को आप न दिखाओगे, न देखोगे, न बताओगे। तो हम तो चाह रहे हैं भेजे न किसी को। इस बार तो गाजीपुर की जनता भी मन बना के बैठी है, मतलब जीत हार का ही नहीं, ऐतिहासिक जीत हार का चुनाव होगा। अंतिम सवाल, पिछली बार बसपा कांग्रेस सपा गठबंधन था और इस बार बसपा भी अलग है, सपा भी अलग है, भाजपा भी मैदान में है। इस बार अफजाल अंसारी अपने को कहाँ देखते हैं? देखिए, हम तो अपने आप को जनता के दिलों में उसी में घुसने की कोशिश करते हैं। पार्टी के लिहाज से समाजवादी पार्टी गाजीपुर में सबसे मजबूत जनाधार और संगठन वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी में मैं रहा हूं, चुनाव लड़ा हूं। समाजवादी पार्टी से उससे पहले चुनाव लड़ा हूं। इतिहास आप लोग 2019 से शुरू करते हैं, इतिहास कभी आप 2004 से नहीं शुरू करते, इतिहास उससे पहले 1999 से नहीं शुरू करते, 84 से शुरू करिए जब आए मनोज सिन्हा और जमानत जब्त करा के गए गाजीपुर। उस समय बीएचयू के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। आए 84 में और जमानत जब्त करा के गए और उनके अगेंस्ट जीते थे जैनुल बशर, लेकिन सेकंड पे भी नहीं थे। जगदीश कुशवाहा जी यहाँ सेकंड पे थे, कहीं कोई मतलब नहीं था। अब ये है कि जब तक पीछे से नहीं आइएगा, दो जीते ये 1999 में और 2004 तक ये सांसद रहे हैं गाजीपुर के। 1999 और 4 की बात इसलिए छुपाई जाती है कि कहीं कोई पूछ न दे कि इस बीच में सिन्हा जी ने कुछ किया था। जनपद में एक निशानी बता नहीं सकते। 99 से 4 के बीच में कुछ नहीं, उपलब्धि कुछ नहीं। और 2004 में जब चुनाव हुआ तो अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा। मेरे भैया बगल में बैठे हुए हैं, बसपा से चुनाव लड़े थे। और जब आप बसपा से चुनाव लड़े थे तो मनोज सिन्हा से इनकी जो टॉप फाइट हुई, उमाशंकर कुशवाहा वर्सेस मनोज सिन्हा, लड़ाई यही हुई थी। ये बेचारे 3000 वोट कम पा गए थे। मनोज सिन्हा पाए थे 1,88,000 और उमाशंकर कुशवाहा बसपा के सिंबल से पाए थे 1,85,000। हम लड़ाई के बाहर जनता से ने कर दिया था। हमें 4,17,000 वोट दिया था जनता ने। 2,27,000 वोट से मनोज सिन्हा को हराया था। यहां से इतिहास शुरू होता है हमारे मनोज सिन्हा के मुकाबले का। ये मेरा पहला लोकसभा का चुनाव था। अब यहां से आप पढ़ेंगे नहीं, आप 2019 से शुरू करेंगे और कहेंगे अफजाल अंसारी ने क्या कि मनोज सिन्हा विकास पुरुष। एक को बार नहीं कहेंगे कि जिसकी स्थापना हुई बीएसएनएल की, भारत सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपया व्यय करके, और जब उसका एंड हुआ तो 21 लाख करोड़ रुपए की वो भारत सरकार की संस्था
मनोज सिन्हा जब उसके मंत्री थे तो उन्होंने जियो को आसमान में पहुंचा दिया और बीएसएनएल को मिट्टी में मिला करके जमीन में धंसा दिया। तो इस पे कोई विकास की बात, गंगा का पुल अब मोदी के नाम से लिखा जाए कि इनके नाम से लिखा जाए, किसके नाम से लिखा जाए, कि भाजपा के नाम से लिखा जाए कि रेल मंत्रालय के नाम से लिखा जाए। आप कहते हैं 20,000 का काम आया, 20,000 करोड़ का। मैं पूछता हूं 21 लाख करोड़ कहां गया? 2G की तो जांच हुई, ए राजा जेल गए, और 4G की क्यों नहीं हुई, 5G की क्यों नहीं हुई? इतने कितना घपला हुआ है, कितना घोटा गया है, कोई ठिकाना है? वक्त बदलेगा तो जो जांच का ये तरीका है ये नहीं रहेगा। निष्पक्ष जांच होगी, और निष्पक्ष जांच होगी तो सारी कली खुलेगी। धन्यवाद।